कमरा नंबर 307। रात के 2 बजे थे। दिल्ली की ठंडी सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके फोन पर एक मैसेज बार बार चमक रहा था। अगर सच जानना है तो आज रात 3 बजे होटल रेड क्राउन के कमरा नंबर 307 में आना। मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। आरव कई मिनट तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मजाक है या कोई जाल, लेकिन उस मैसेज की आखिरी लाइन ने उसकी सांसें रोक दी थी। तुम्हारी बहन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 3 महीने पहले उसकी छोटी बहन अनुष्का की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। सबने उसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन आरव कभी उस बात पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि मरने से पहले अनुष्का बहुत डरी हुई रहती थी। वो बार बार कहती, भैया अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो मम्मी का ध्यान रखना। और फिर एक रात वो हमेशा के लिए चली गई। घड़ी में 2:40 हो चुके थे। बारिश और तेज हो गई थी। आखिरकार आरव ने बाइक उठाई और होटल रेड क्राउन की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसका दिल घबराता रहा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी सच्चाई की तरफ जा रहा है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। 3 बजे होटल रेड क्राउन, पुरानी बिल्डिंग, सुनसान गलियारे और अजीब सी खामोशी। आरव धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरा नंबर 307 उसके सामने था। उसका हाथ कांप रहा था। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था और टेबल पर एक फाइल रखी थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। आरव डरकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जल्दी से टेबल के पास गया और फाइल खोली। पहला पेज देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें अनुष्का की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था टारगेट कंप्लीटेड। आरव के हाथ कांपने लगे। फाइल के अंदर कुछ फोटो थीं। अनुष्का किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी। एक दूसरी फोटो में वही आदमी उसे जबरदस्ती कार में बैठा रहा था। और आखिरी फोटो उस एक्सीडेंट वाली रात की थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन की हत्या हुई थी। तभी अचानक कमरे में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में अनुष्का थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो भैया, तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। आरव की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वीडियो में अनुष्का बोलती रही, मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। कुछ बहुत बड़े लोग गंदा काम करते हैं और अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। अचानक वीडियो हिलने लगा। अनुष्का जोर से चीखी, नहीं, प्लीज मुझे मत। वीडियो बंद। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसकी छोटी बहन आखिरी वक्त तक डर में जीती रही और वो उसे बचा भी नहीं पाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, सच जानना आसान नहीं होता। आरव तुरंत पलटा। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। तुम कौन हो? आरव चिल्लाया। आदमी धीरे से बोला, मैं उसी होटल का मैनेजर हूं जहां तुम्हारी बहन काम करती थी। आरव उसके पास भाग कर गया। किसने मारा मेरी बहन को? आदमी कांपने लगा। बहुत बड़े लोग हैं बेटा, तुम नहीं लड़ पाओगे उनसे। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। नाम बताओ। आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। धाएं। वो आदमी आरव के सामने गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। आरव डरकर पीछे हट गया और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और उसी पल किसी ने आरव के सिर पर जोर से हमला कर दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आरव को होश आया, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। कमरे में 4 लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी।
तुम्हारी बहन बहुत सवाल पूछने लगी थी। आरव गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों ने उसे मारा? आदमी हंस पड़ा। गलती उसकी थी, उसे वो देखना नहीं चाहिए था। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ बदला था। और तभी उसे अपनी बहन की आखिरी बात याद आई। भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो हारना मत। आरव ने धीरे धीरे अपनी रस्सी खोलनी शुरू की और उस रात कमरा नंबर 307 में जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिला दिया। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आ रहा है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखें।